नमस्कार, मैं अंजनी कुमार मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। एक बार आप सभी के समक्ष फिर से आया हूँ, आपको इस वीडियो के माध्यम से विश्वविद्यालय के एनुअल परीक्षाओं के बारे में जानकारी देने के लिए। जो हमारे एनुअल कोर्सेज हैं, जो एनुअल पैटर्न पे चलने वाले कोर्सेज हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे यूजी कोर्सेज 3 वर्ष का कार्यक्रम होता है और पीजी कोर्सेज 2 वर्ष का कार्यक्रम होता है। यूजी कोर्सेज में हमारे प्रथम 2 वर्षों में आप एक विद्यार्थी को 3-3 विषय लेने होते हैं और अंतिम वर्ष में उसको एक विषय छोड़ने की छूट होती है, मतलब उसको 2 विषय लेने होते हैं। और हर जो विषय लेता है विद्यार्थी, उसके अंदर उसके 2 से 3 पेपर की परीक्षाएं संपादित कराई जाती हैं। जो बीएससी के हमारे कोर्सेज हैं, उनमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो क्यूमुलेटिव टोटल होता है एक विषय का, वो 200 मार्क्स का होता है और वही थर्ड ईयर में 300 मार्क्स का हो जाता है। जब ये बीए में जाता है तो बीए में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो आपका एक सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स अलॉट होता है वो 100 मार्क्स होते हैं और थर्ड ईयर में प्रति सब्जेक्ट 150 मार्क्स अलॉट होते हैं। बीकॉम के कोर्स में आपका ग्रुप सिस्टम चलता है, उसमें प्रति वर्ष एक विद्यार्थी को 3 ग्रुप्स लेने होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो 3 वर्ष के बाद में उसने 9 ग्रुप्स में परीक्षाएं दी होती हैं। हर ग्रुप 200 मार्क्स का होता है। यदि हम अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में जाएं तो हमारा एमए, एमएससी और एमकॉम के प्रोग्राम जो होते हैं नॉर्मली वो 2 वर्ष के होते हैं और हर वर्ष में उसमें 500 मार्क्स का टोटल अलॉटमेंट होता है। तो इस प्रकार से 2 वर्ष के उपरांत में विद्यार्थी को 1000 मार्क्स में से आपको मार्क्स प्राप्त करने होते हैं। ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको जो आप जब परीक्षाएं देते हैं उसके बाद में आपको किस प्रकार से पास, फेल या बैक पेपर डिक्लेयर किया जाता है उसके बारे में कुछ नियम बताना चाहूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज होते हैं उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर सभी में समान रूप से नियम लगाए जाते हैं और उसके जो जनरल कंडीशंस हैं वो 2 प्रमुख कंडीशंस हैं। पहला कि जो आपका ओवरऑल टोटल होता है मार्क्स का वो 33% या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा, आपके थ्योरी के विषय में आपके जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 33 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। इसमें कुछ छूट प्रदान है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा। मान लेते हैं एक विद्यार्थी है जिसने जो फर्स्ट ईयर पढ़ता है तो उसको उसमें 3 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। तो जो 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, जब उसकी परीक्षा के बाद में उसका जो भी परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा इस प्रकार से होगा कि जो उसके इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसके 33% आए होंगे और उसका एग्रीगेट टोटल जो होगा वो भी 33% आया होगा। इस कंडीशन में उसके ओवरऑल जो है 33% है। दोनों कंडीशन मीट करती हैं, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जो आपके मार्क्स थे वो 33% से ऊपर थे और एग्रीगेट टोटल जो है वो भी 33% से ऊपर है। आप इसलिए उसमें उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। मान लेते हैं किसी विद्यार्थी के पहले और दूसरे सब्जेक्ट में 33% आते हैं और 33% या 33% से ऊपर आते हैं और तीसरे विषय में उसके 25% और 33% के बीच में आते हैं, लेकिन एग्रीगेट टोटल जो है वो 33% से ऊपर आता है या उसके बराबर आता है। इस कंडीशन में भी उस विद्यार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तीसरा कंडीशन आता है कि उसके पहले और दूसरे पेपर में 33%, तीसरा जो पेपर होता है उसमें 25% से नीचे आता है, लेकिन जो एग्रीगेट टोटल है वो 33% या उससे अधिक होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 3 पेपरों में से 2 पेपर में 33% आता है, एक जो विषय है उसके अंदर उसका 25% से नीचे आता है, परंतु उसका जो एग्रीगेट टोटल है वो 33% या उससे अधिक है। इस कंडीशन में उस विद्यार्थी को बैक पेपर माना जाएगा और उसको बैक पेपर की परीक्षा दे करके उसको उत्तीर्ण करनी होगी। अब चौथी कंडीशन जो बनती है उस विद्यार्थी किस प्रकार से उसको फेल किस कंडीशन में किया जाता है वो बताना चाहूंगा। आपके 3 सब्जेक्ट्स में से आप 2 सब्जेक्ट्स में 33% से कम पाते हैं या एग्रीगेट में 33% से कम पाते हैं, उस
कंडीशन में आपको फेल की श्रेणी में रखा जाएगा और आप एक एक्स स्टूडेंट के तौर पे एग्जामिनेशन दे करके अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैंने ये तीनों नियम बता दिए। पास, एक बार मैं फिर से आप लोगों को पुनः बताना चाहूंगा पूरा। 3 कंडीशंस होते हैं, पास, फेल और बैक पेपर। पास आप 2 कंडीशंस में होते हैं कि आपने अक्रॉस द बोर्ड आपके इंडिविजुअल पेपर्स में सब में आपने 33% या उससे अधिक पाया हो और जो आपका एग्रीगेट टोटल है वो भी 33% या उससे अधिक प्राप्त हुआ हो, आप बिल्कुल क्लियर पास की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो पास करने की श्रेणी है उसमें आपने किसी 2 विषय में आपको 33% या उससे अधिक मिले हैं, एक विषय में आपको 25 और 33 के बीच में मिला है और जो आपका एग्रीगेट टोटल है वो 33% आया है। इस वाली कंडीशन में आपको छूट देते हुए पास की श्रेणी में रखा जाता है और आप उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं। जो आपका बैक पेपर का कंडीशन है उसमें आप किन्हीं 2 विषय में आपके 33% या उससे अधिक आए हैं, एक विषय में आपके 25% से नीचे आए हैं, परंतु आपके एग्रीगेट जो टोटल है आपका वो 33% या उससे ऊपर आया है, तो आप बैक पेपर की श्रेणी में आते हैं और आप बैक पेपर की परीक्षा आपको देनी होगी उत्तीर्ण होने के लिए। फेल आप 2 कंडीशंस में होते हैं, या तो आपके 2 विषय में 33% से नीचे आए हुए हैं और या आपके एग्रीगेट में 33% से कम आए हुए हैं और एक विषय में 33% से कम आए हुए हैं, बल्कि 25% से कम आए हुए हैं। एक बार मैं इसको फिर बताना चाहूंगा कि आप 3 विषयों में, एक किसी विषय में 25% से कम और एग्रीगेट में 33% से कम, आप इसमें भी फेल की श्रेणी में आते हैं और आपको एक स्टूडेंट के तौर पे परीक्षा दे करके उत्तीर्ण करने की कोशिश करनी होगी। अब इसमें जो पीजी कोर्सेस होते हैं इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट में 36% प्राप्त करना होगा उत्तीर्ण होने के लिए। मतलब यदि अगर कोई जो विषय है वो 400 मार्क्स का है तो आपको 144 मार्क्स प्राप्त करने होंगे उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए। इन दोनों में एक मुख्य चीज देखने वाली यह है कि जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होती हैं उसको इंडिविजुअल रूप में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके 3 जो पेपर्स हैं उनके अंदर सब में प्रैक्टिकल लागू है। उस कंडीशन में आपको उन तीनों प्रैक्टिकल में आपको इंडिविजुअली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 33% और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में 36% प्राप्त करने होंगे उत्तीर्ण घोषित होने के लिए उस प्रैक्टिकल में। वाइवा और डिसर्टेशन का जो पेपर होता है वो एक इंडिविजुअल पेपर के तौर पे माना जाता है और उसी प्रकार से उसको मार्क किया जाता है। पीजी कोर्सेज में जैसा मैंने बताया था कि यूजी कोर्सेज में आपको 25% और 33% के बीच में भी होने पे अगर यह आपका 33% एग्रीगेट है तो आपको उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, परंतु पीजी कोर्सेज में ऐसा कोई छूट नहीं प्रदान है। तो मैंने आपको पास, फेल और बैक पेपर के बारे में यूजी और पीजी कोर्सेज में अभी आपको बताया। अब हम पीजी कोर्सेज में बैक पेपर के प्राविधान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पीजी कोर्सेज में यदि एक विद्यार्थी अपने जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है उससे 10 मार्क्स कम पाता है तो वो बैक पेपर के लिए एलिजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई विषय है जिसके अंदर 400 टोटल मार्क्स हैं, उसमें उसको 36% प्राप्त करने के लिए 144 मार्क्स प्राप्त करने होंगे और बैक पेपर के लिए एलिजिबल होने के लिए यदि वो विद्यार्थी 134 मार्क्स तक पाता है तो वो बैक पेपर के लिए एलिजिबल होता है। मैं फिर एक बार बताऊंगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स कम आने तक यदि विद्यार्थी पाता है तो वो बैक पेपर के लिए एलिजिबल होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में और उसे बैक पेपर की परीक्षा देनी होगी और उसको उत्तीर्ण करके अपना रिजल्ट अपडेट कराना होगा। यदि विद्यार्थी 134 मार्क्स से कम पाता है तो उसे फेल की श्रेणी में रखा जाएगा और उसे एक्स स्टूडेंट के तौर पे परीक्षा देकर के उत्तीर्ण करनी होगी। अब जो हमारे जो पिछले कुछ दिनों में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें जो मुख्य जो 2 समस्याएं मैंने देखी हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। पहली जो स्टूडेंट्स की मेजर कंप्लेन है कि उनके काफ़ी संख्या में जो रिजल्ट्स हैं वो इनकम्प्लीट दिखाए जा रहे हैं और जिसको लेकर के उनके बीच में क्वेरीज हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो इनकम्प्लीट 2-3 कंडीशंस में प्रदर्शित होता है।
जैसे आप लोगों ने किसी ने गलतीवश आपने रोल नंबर को गलत लिख दिया है, जिसके कारण में उसका जो कॉपी है उससे मैच और ट्रेस नहीं कर पाई जा रही है। या आपने कोई विषय भरा था, जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपने चयन किसी विषय का किया था, परंतु जो परीक्षा है वो किसी और में कर दी, जो हम लोगों ने अलाउ कर दिया। मे बी जैसे आपने को किसी पेपर कोड के बारे में कोई कन्फ्यूजन था कि मान लीजिए आपको 301 करना था और दूसरा 302 है, तो आपने भर दिया 301 कोड, और जब आप परीक्षा दे रहे थे तो आपने उसको उस वक्त लोकल परमिशन लेकर के 302 की परीक्षा दे दी, जिसके कारण थोड़ा सा डाटा मिसमैच हो गया और उसको जांच करने के चक्कर में उसको अभी कुछ कमियां रह गई होंगी, जिसके कारण से उसको इनकम्प्लीट दिखाया गया है और उसको जांच की जा रही है और ज़्यादातर ऐसी सारी समस्याओं का हल निकाल दिया गया है। अभी बीए और एमए के कुछ जो रिजल्ट्स इनकम्प्लीट हैं उनको अपडेट किया जा रहा है और बहुत ही जल्द ये इनकम्प्लीट वाला जो जितनी भी समस्याएं उसको दूर कर दी जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना वेबसाइट में अपने रिजल्ट को देखते रहिए और बहुत ही जल्दी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मेजर इशू मैंने देखा है आप लोगों के जो आवेदन उसमें प्राप्त हुए हैं उसमें, वो है रिजल्ट डिटेन्ड होने के। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट विषय है और इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा और मैं सीधे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दूंगा, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएं और आपके मन में कोई डाउट और क्वेरी ना रहे। ये जो रिजल्ट डिटेन की समस्या है, ज़्यादातर जो समस्या हमारे विश्वविद्यालय में आई है वो कोरोना की जो महामारी है उसके कारण आई है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो कोरोना की महामारी है 2020 में पहली बार उस पहले चरण में वो आई थी, और जब वो आई थी उससे पहले विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाएं डिक्लेयर कर दी थी। कुछ परीक्षाएं विश्वविद्यालय सब ने संपादित करा दी थी, परंतु वो जब परीक्षाएं चल रही थी उसी के दौरान पे लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी सरकार के द्वारा, और जिसके कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। फिर जब सिचुएशन ठीक हुई, जो राज्य सरकार है उन्होंने एक शासनादेश निकाला था, जिसके द्वारा सभी विद्यार्थियों को कुछ कंडीशंस के को मीट करते हुए और कैसे अंक प्रदान किए जाएंगे उसको देते हुए उन्होंने प्रमोट करने के आदेश दिए थे, जिसका अनुपालन किया गया था और विद्यार्थियों को 2020 में प्रमोट कर दिया गया था। इसलिए यदि कोई विद्यार्थी उस वक्त फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिया था और मान लीजिए उसका एक विषय का पेपर हो गया था या एक विषय में दो पेपर हो गए थे और बाकी नहीं हुआ था और परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, तो जो शासनादेश था और जो विश्वविद्यालय के अप्रोप्रिएट बॉडीज हैं उसके जो निर्णय था उसके प्रकार उसमें ये डिसाइड हुआ था, फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा फल होगा वो विद्यार्थी जब सेकेंड ईयर की परीक्षा देगा तो जो उसमें प्राप्त होगा उसके अंक उसके फर्स्ट ईयर में भी वो यूज किए जाएंगे और उसी प्रकार से उसका परीक्षा फल निकाला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि एक विद्यार्थी ने फर्स्ट ईयर की परीक्षा में ए विषय में परीक्षा दे दी थी और बी और सी विषय की परीक्षा स्थगित हो गई थी कोरोना महामारी के संदर्भ में और उसको प्रमोट कर दिया गया था, अब वो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में आ जाता है प्रमोट होकर के और सेकेंड ईयर की परीक्षा देता है। अब इसमें दो कंडीशन बन सकती है कि वो तीनों विषयों में पास हो जाता है। यदि वो तीनों विषयों में पास हो जाता है और फर्स्ट ईयर में किसी एक विषय में पास नहीं हो पाया था किसी कारण से, तो उसका बैक पेपर एक पेंडिंग है और उसको बैक पेपर देना होगा। लेकिन 2021 में जो दूसरा चरण था उसके कारण फिर से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार विद्यार्थियों को फिर से जनरल प्रमोशन दिया गया था। तो अब वो विद्यार्थी थर्ड ईयर में प्रमोट होकर के आ गया और थर्ड ईयर में हमने पूरी परीक्षाएं संपादित कराई हैं और सभी विषयों की परीक्षा भी हुई है, उसका परीक्षा परिणाम एक्चुअल्स पे बनाया गया है। लेकिन अब विद्यार्थियों में कुछ जानकारी का अभाव होने या किसी प्रकार से उनका ध्यान आकर्षण नहीं हो पाया, जिसके कारण से उनके फर्स्ट ईयर में या तो उन्होंने अटेम्प्ट किया था उसमें उनके बैक पेपर रह गए थे, या उन्होंने उनके सेकेंड ईयर में एक विषय में फेल हो गए और वही अंक उसके फर्स्ट ईयर में भी चढ़ गए, जिसके कारण उसके 2 वर्ष में उसके बैक पेपर प्रदर्शित हो रहे हैं और तीसरे में वो टोटली क्लियर हो जा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट डिटेंड आ रहा है। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा आप अपने तीनों वर्ष की मार्कशीट्स को ठीक से देख लें और यदि आपका किसी में किसी पेपर में या किसी विषय में आपका फेल है, मार्क्स ठीक से नहीं है, तो आप बैक पेपर के लिए एलिजिबल हैं और आपको बैक पेपर देना होगा। इस बैक पेपर के संबंध में हम डिटेल्ड जो सूचना है विश्वविद्यालय के वेबसाइट में बहुत जल्दी ही डालेंगे
और आप उसको देख करके उससे अवगत होते हुए जो अग्रिम कार्रवाई है आप उसको करने का कष्ट करें, जिससे कि विश्वविद्यालय नियमानुसार जो भी होता है अप्रोप्रिएट बॉडीज का और राज्य सरकार का उस हिसाब से निर्णय लेते हुए आपका परीक्षा फल का फिर से पुनः निर्माण किया जाएगा और उसको अपडेट किया जाएगा। जब आप बैक पेपर की परीक्षा दे देते हैं या जो भी नियम बनाया जाएगा उस प्रकार से हम लोग उसको ठीक करते हुए आपका रिजल्ट अपडेट कर देंगे। तो ये थी जो हमारे विद्यार्थियों की प्रमुख जो विषय थे जिनके बारे में उनको डाउट कन्फ्यूजन जो भी था वो मैंने उसको पूर्ण करने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को अगर ठीक से देख लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से आपकी काफ़ी सारी डाउट्स हैं जो क्वेरीज हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे और आप अपने परीक्षा फल से संतुष्ट हो जाएंगे और अग्रिम कार्रवाई भी ठीक प्रकार से कर पाएंगे। अब जो अन्य कुछ विषय जो आप लोगों ने रेज किए हैं गूगल फॉर्म और उसके माध्यम से वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला मुख्य विषय है जो हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने डाला है कि वो परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो परीक्षा विभाग आपके जो टीचर्स होते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं और उसको आपके आंसर बुक प्राप्त होने के बाद में उसको कोड करके उसको मास्क करके डिजिटल माध्यम से विश्वविद्यालय उसको जांच करवाता है और जो भी अंक होता है वो डिजिटल माध्यम से चढ़ा होता है, उसमें कोई टैंपरिंग नहीं हो सकती, किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं हो सकता। वो बहुत ही एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस है। वो प्राप्त करके और जैसे मैंने आपको अभी नियम बताए हैं उनको यूज़ करते हुए आपका परीक्षा फल बनाया जाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि परीक्षा फल में कोई त्रुटि नहीं है जहाँ तक पॉसिबल होता है, लेकिन यदि इसमें भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट कन्फ्यूजन या असंतुष्टि है तो वो एनुअल एग्जामिनेशन के संदर्भ में तो वो अपना स्क्रूटनी और चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। उसी प्रकार कुछ विद्यार्थी हमारे हैं वो कह रहे हैं कि उनको कम अंक मिले हुए हैं, कईयों को 2, 3, 4, 5 जो भी अंक मिले हैं उसके बारे में शिकायतें हैं। तो मैंने इसका आंसर अभी दे ही दिया आप लोगों को कि इसमें बहुत ही फेयर ट्रांसपेरेंट पेरेंट प्रोसेस है और आपको एनुअल जितने विद्यार्थी हैं एनुअल पैटर्न वाले वो लोग चैलेंज और स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कृपया उसको अप्लाई कर दीजिए और नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। इनकम्प्लीट प्रदर्शित होना ये तीसरी आपकी मुख्य कंप्लेन है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके ऊपर मैं आपको अनुरोध करूँगा पुराना जो पीछे दिए मैंने वीडियो में बोला है उसको सुन लीजिए और आप इससे आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। जो आपकी दूसरी जो मुख्य समस्या है आपके प्रैक्टिकल परीक्षा में आपको कम नंबर प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिकल की परीक्षा है वो महाविद्यालय द्वारा कराई जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर्स को यूज़ करते हुए। इंटरनल एग्जामिनर आपके खुद के होते हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो विश्वविद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं और वो जो भी अंक आपके ऑनलाइन में आपको सबमिट करते हैं हमारे विश्वविद्यालय में वो ऑनलाइन में सीधा पिकअप हो जाते हैं परीक्षा विभाग के द्वारा और उनको यूज़ करते हुए आपका रिजल्ट बनाया जाता है। इसमें भी कोई त्रुटि की संभावना नहीं है और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इससे संतुष्ट हो जाएं। एक जो आखिरी मेजर इशू आप लोगों ने बताया है वो है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं किसी कारणवश छूट गई हैं, कि इस बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल की परीक्षा में कुछ विश्वविद्यालय ने चेंजेस करे थे उसको देखते हुए और छात्र हित में ये निर्णय लिया गया है कि उसमें आपको सबमिशन का पुनः मौका दिया जा रहा है और उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया है जो वेबसाइट में ऑलरेडी है और उसके द्वारा हमने आपको 15/9/2022 से लेकर के 19/9/2022 तक आपको छूट दी है कि आप इसमें अप्लाई करके और अपने फिर से आप इसकी परीक्षा दे करके या जैसा भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा और उस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल के अंक लेकर के और आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो आपके सारे डाउट्स कन्फ्यूजन्स जो इस एनुअल एग्जामिनेशंस के एग्जामिनेशन पैटर्न और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया से संबंध में था उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दे पाया हूँ और आपके डाउट्स क्वेरीज को दूर कर पाया हूँ और आपको ज़्यादातर मात्रा में आपको संतुष्ट कर पाया हूँ और आपसे ये आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को ठीक प्रकार से करते रहें, खूब पढ़ें, खूब खेलें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जिनके परीक्षाएं रह गई हैं वो लोग अपनी बैक पेपर की परीक्षा दे करके उत्तीर्ण हो और हमें खुशी होगी हमारे सारे विद्यार्थी अच्छा परीक्षा फल प्राप्त करते हुए जीवन में अच्छे पदों पे बैठें, अच्छा कार्य करें, देश का नाम करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।